हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर लेके आओ, आज का जो लेक्चर है आप देख पाओगे यहाँ पे मेरा वी बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वी बैंड है। तो ये वी बैंड है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से एक जो टूल बनेगा वी बैंड का, तो इसके हम जो है बेंडिंग फोर्स निकालेंगे। तो बेंडिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा प्रैक्टिकली समझाऊंगा किस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आप बेंडिंग टूल बनाते हो क्या क्या पैरामीटर आपको चाहिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टूल के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखाता हूँ। ठीक है, तो जो बेंडिंग टूल होती है, आपका जो वी बेंड होती है, तो वी बेंडिंग में क्या क्या पैरामीटर हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब एक्चुअल में हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए। तो वी बेंड होती है, इसकी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको लिखना है 1.33। मैं जैसे लिख रहा हूँ वही आपको यूज करना है। इन फ्यूचर आपको कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल आएगा, उसके बाद आपका थिकनेस आएगा। ठीक है, थिकनेस का स्क्वायर आ जाएगा। उनके बाद आपका आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। जो नीचे आएगा डब्ल्यू आएगा। अब डब्ल्यू क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं ड्राइंग इसलिए साथ में लेके आऊँ, कभी कभी पार्टी मुझे ना बेंडिंग फोर्स पूछ लेता है, सर आपने जो ये वीबिन का टूल बनाया है इसका बेंडिंग फोर्स कितना लगेगा, कितना टन में चलेगा, ये कितना टन चाहिए इसको। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। जो हम यहाँ पे टन होता है, तो एक्चुअल में अपना जो कैलकुलेशन होता है वो टनेज में नहीं निकालता है, वो न्यूटन में निकालता है। तो न्यूटन से हम बाद में इसको टनेज में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो ये L है, ये L कैसे आएगा, W ये W की आएगा, TS कौन सा आएगा, TS डिपेंड करता है आपकी मेटल के ऊपर। तो यहाँ पे जो W है ना, ये W डिपेंड करता है, ये जो हमने V कट लगाता है ना, तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इसको हम बोलते हैं W। ठीक है, यहाँ पे हम किसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे W। तो ये जो आप चैनल बनाओगे इसको आपको W बनाना है। ठीक है, और जो L होगा, L जो होगा ना, पार्ट की L होगा, अभी बताऊंगा। थिकनेस होगा, जो पार्ट की थिकनेस है, यहाँ से लेके इसका जो थिकनेस है 1.25 का ये थिकनेस है। ठीक है, ये आपका थिकनेस अभी दिखाएंगे आपको। और टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा, मैं इसका मेरा जो मेटेरियल है ब्रास है, तो ब्रास के हिसाब से मैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लूंगा। तो ब्रास का क्या टेंसाइल स्ट्रेस होता है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट की हम यहाँ पे जो जो कंपोनेंट का मेरा एल है, ठीक है, मुझे एल चाहिए। तो एल चाहिए के लिए मैं कंपोनेंट को क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में एक ओपन विंडो में ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा कंपोनेंट है। तो जब भी आपको कंपोनेंट मिलता है, एल निकालने से पहले क्या होता है, एल होता है आपकी इसकी जो ओवरऑल लेंथ होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं लूंगा और यहाँ पे मैं इसको अनबेंड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अनबेंड करूंगा। अगेन मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे इनको भी अनबेंड कर लूंगा। देखो, आप कभी कभी जो ऑपरेशन होता है उसको नहीं लेना, इसकी डेवलप लेन की आपको ओवरऑल लेन लेना होता है। डब्ल्यू में जो आपके एल लोगे ना, वो ओवरऑल लेन लेना होता है। तो अराउंड ये कितने का निकल के आ रहा है, तो ये आपके अराउंड निकल के आएगा। मैं ये वाला पॉइंट ले लूंगा और ये वाला पॉइंट ले, अराउंड 35 का निकल के आ रहा है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 36 का, तो हम पॉजिटिव में चलेंगे, कम में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या लेंगे, 36 का लेना है। तो आपको ये पता लग गया मेरा जो एल होगा वो 36 का आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं असेंबली में आता हूँ। तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया मेरा जो एल होगा 36 का हो गया। जो मेरा डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट मेरा 20 है। अब मैं 20 कैसे बोल दिया आपको, है ना, ये भी आपको देखना होगा। तो 20 हम इसको दिखा देते हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20.06, तो हम 20 मान लेते हैं। ठीक है, बाद में हम प्लस भी मान सकते हैं। उसके बाद मुझे पार्ट की थिकनेस दिखाना है आपको। तो थिकनेस मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, थिकनेस मेरा कितना होगा, 1.25 का थिकनेस है। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब इस कंपोनेंट का मुझे क्या निकालना है, ये जो डाई है इसकी मुझे बेंडिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, तो बेंडिंग फोर्स अलग अलग कैलकुलेशन होता है। वी बेंडिंग का अलग होगा आपका, ठीक है, जो चैनल बेंडिंग होता है इसका अलग होता है। तो सबका मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कहाँ से डब्ल्यू लेना है, कहाँ से आपको एल लेना है, टी कैसे करना है, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे करना है, इसके लिए आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। तो वो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा। जिसको भी इस लेवल के में क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस मॉड्यूल वगैरह सीखना है, नंबर मेंशन है, मैं हर तरीके से डाई सिखाते हूँ विद कैलकुलेशन थ्योरी के साथ। तो नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टेंसाइल स्ट्रेस सिखाता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरा मेटल लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेटल लाइब्रेरी है। जो मेरा मेटल लाइब्रेरी है, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग यहाँ पे दिखा रखा हो। तो न्यूट्रल फैक्टर हो गया, यहाँ पे वैन क्या आपको सारा चीजें, स्प्रिंग बेक कितना लेना है, तो आपको यहाँ पे सब चीजें मुझे मिल जाती है। तो मैं मेटल पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लूंगा मेटल जो लूंगा ब्रास का लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट जो है ब्रास का था। तो ब्रास का जो है 210802 ये वाला लूंगा, हाफ हार्ट वाला लूंगा, जिसका जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे देखोगे ये टेंसाइल स्ट्रेस जो आ रही है यहाँ पे आपका आएगा
3 to 4.1 ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये पैरामीटर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो, वैसे मैं क्लासेस में लेता ही हूँ। तो मैं यहाँ पे 325 ले लूंगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के साथ, ठीक है। देखिए, तो मेरा जो फी बेंडिंग है इसका हम ले लेते हैं सबसे पहले 1.33 L हो गया ये, इंटू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू थिकनेस की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आज आपका आ जाएगा W, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, W का वैल्यू मुझे पता है, मैं 20 ले लूंगा। यहाँ पे 1.33 ये सेम रहेगा। L मेरा कितना था, L मेरा 36 था, ठीक है। और TS मेरा टेंसाइल स्ट्रेस था 325 था, ठीक है, 325 था। और मेरा थिकनेस था 1.25 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूं, मैं अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं। एक बार आप भी कर लीजिए अगर आपको देखना है। तो सबसे पहले 1.33 इंटू 36, ठीक है, इंटू 3 इंटू आपका 325, ठीक है, इंटू 1.25 स्क्वायर है, तो एक बार और करेंगे 1.25, ठीक है। तो ये अराउंड यहाँ पे आपका आ जा रहा है, देख लेना एक बार खुद के भी करके, 314.06, ठीक है, डिवाइड बाई 20। तो इनको हम कर लेते हैं डिवाइड बाई 20। तो ये कितने का आ रहा है, 1215.70। अब ये न्यूटन पे आएगा। अब ये न्यूटन पे क्यों आएगा, अब देखो ये भी समझने वाली बात है। तो न्यूटन में इसलिए आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये जो 36 है इसका लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको मैं अभी इसका यूनिट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो है ना आपका 36, इसका यूनिट क्या है, mm होगा, ठीक है। अब जो ये 325 इसका आता है एमपीएम, एमपीएम मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पे आएगा ना ये भी mm स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये भी आएगा mm स्क्वायर। mm स्क्वायर में क्यों आएगा, थिकनेस mm में आता है, तो यहाँ पे डबल स्क्वायर होगा तो ये भी mm स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये न्यूटन डिवाइड बाई है, ये डिवाइड बाई है, तो ये mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर कट हो जाएगा। और जो यहाँ पे 20 है इसका भी 20 मतलब क्या है, ये वीट है ना, वो भी तो mm में होगा, तो ये mm और ये mm काट हो जाएगा। तो फाइनल में रहेगा क्या, यहाँ पे न्यूटन रह जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा ना वो न्यूटन में आएगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1215 न्यूटन। अब हम न्यूटन को अगर हम इसको तनेज में कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आप जो है फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आपको ऑनलाइन वो भी मिल जाएंगे। हम 1215, ठीक है, मैं इसको काट देता हूं, मैं चले जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं 1215, ठीक है, कितना है 1215, ठीक है, सॉरी 1215.70। इसको हम न्यूटन से तनेज में कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ रहा है, 0.136। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, फी कितना आ जाएगा, बेंडिंग फोर्स 0.136 तनेज। ये टन आपका रिक्वायरमेंट है इस पार्ट को बेंड करने के लिए। ये होता है आपकी बेंडिंग फॉर्मूला निकालने का तरीका, ठीक है। ये होता है बेसिकली फी बेंडिंग के लिए, ठीक है, फी बेंडिंग के लिए। अब चैनल बेंडिंग वगैरह के लिए अलग होता है, वो भी बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पे जो मेरा टूल है, यहाँ पे देख पाओगे है ना, ये मेरा पंच है, ठीक है, ये मेरा जो आपकी बेंडिंग का डाई है। तो यहाँ पे देखोगे किस तरीके से इसको चैनल को मैं गाइड करने के लिए यहाँ पे अलग से एक चैनल लगा रखा हूँ। और ये जो है एक तरीके से पीस का काम करेगा कि ये जब इसको लगाऊंगा तो ये आगे ना जाए, ठीक है। ये मेरा बेंडिंग का इंसर्ट है। तो इस तरीके से हमने इनको असेंबली कर रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। किसी को भी कुछ डाउट वगैरह पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश करा कि थोड़ा सा वीडियो में आपको मैं सारा चीजें समझा दूं, किस तरीके से इसको बनाना है, क्या क्या पैरामीटर इसको मेंटेन रखना है। कहीं पे क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है, प्रोग्रेसिव वगैरह सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाई की फॉर्मूला वगैरह चाहिए तो नंबर मेंशन है, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।